गद्दारी तो सुरेश ने की है। पीठ में छुरा घोंपा है मेरी, वो उसे छीन कर ले गया। रेखा तो मेरी पत्नी है साहब। रेखा को मैंने कभी नहीं भगाया साहब। कोई अपनी पत्नी को काहे भगाएगा साहब? वो बस मेरे साथ वापस आई थी। उस सुरेश ने जो कुछ भी आपसे कहा है ना साहब, झूठ कहा है साहब उस सुरेश ने आपसे। रेखा मेरी बीवी है साहब, रेखा मेरी बीवी है साहब। ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। सच बता रहा हूँ राकेश, इसलिए संयम बरत रहा हूँ क्योंकि एक 4 साल के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर इस वक्त वो 4 साल का बच्चा गुमशुदा नहीं होता, उसकी जान का सवाल नहीं होता ना, तो एक एक की खाल उधेड़ के उसे सच उगलवा लेता। सर, इस बच्चे के साथ साथ इस केस के सच को भी हमें ढूंढना होगा। शायद दोनों का सच एक ही हो। कस्टडी में लो इसे। ले चलो इसे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, रेखा मेरी पत्नी है साहब। सालों पहले हमारी शादी हुई थी, बचपन में। रेखा किसकी पत्नी है ये पता हम लगा लेंगे, तुम हम पर छोड़ दो। तुम ये बताओ कि वरुण कहाँ है? धर्म और अमर ने उसे कहाँ छुपा रखा है? साहब पिछले 6 महीने से धर्म और अमर को नहीं देखा साहब। जब से वो गाँव आके मेरी पत्नी रेखा और वरुण को मुझसे छीन के ले गए थे, उस कमीने सुरेश के पास। वरुण किसका बेटा है? याद रखो राजन, जितना टाइम चुप रहोगे उससे दुगना टाइम चीख चीख कर रोगे। क्योंकि वरुण को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन एक एक की कमर तोड़ देंगे। साहब, सच ये है कि वरुण मेरा बेटा है। रेखा उसकी मां है और मैं रेखा का पति हूं। आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगी? आप ही बताइए, किसकी पत्नी हैं आप? वरुण किसका बेटा है? साहब, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। धर्म और अमर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये शादी वादी की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। आप वरुण की जान बचा लीजिए। सर, इस धर्म और अमर का हर एक चिट्ठा खोल करके देखा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। यूपी के दूर दराज गांव के थानों से भी पूछताछ की, पूरी दिल्ली छान मारी, पर इन लोगों का नाम कहीं भी नहीं आया। ये राजन और सुरेश, इन दोनों की क्या रिपोर्ट है? सेम टू सेम सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 4 साल का बच्चा है, 3 दिन हो गए लापता है। साहब नागलोई गए? हाँ, 2 लोगों पर शक है, धर्म और उसका साला अमर। दोनों की उम्र यही कोई 20-25 साल के करीब होगी। साहब कभी नाम नहीं सुने इनके? हमने भी नहीं सुना है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए ढूंढना आसान नहीं होगा। साहब आसान काम होता तो आप लोग हम लोग को काम पर क्यों लगाते? आप टेंशन न लो साहब, सूंघ के निकालेंगे सालों को, चाहे जिस बिल में खुदे बैठे हो सकता है यूपी साइड में गया। अपना राडार ऑन रखो। साहब, हमारे कुछ साथी हैं जो वहाँ की पुलिस की मदद करते हैं, हम उनके टच में रहेंगे साहब। एक बार बच्चा सही सलामत मिल जाए, इस सालों के खाल खींचता। चलो निकलो तुम लोग। ठीक है सर। सर, ये राजन भी तोते की तरह एक ही बात की रट लगा रहा है। रेखा उसकी बीवी है और सुरेश ने उसे छीन लिया है, और वो ये भी कह रहा है कि वरुण की किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है। मुझे तो ये राजन और सुरेश दोनों की कहानी एकदम झूठी और बेबुनियाद लगती है। सर, मैंने रेखा के माँ बाप को ट्रेस कर लिया है, वो भी यूपी के गांव सौरी के ही हैं। एक बार उनसे बात करें। कर लेते हैं, देखते हैं अब वो क्या नई कहानी बुनेंगे। कहानियां कौन बना रहा था, सच कौन बोल रहा था? सच की तलाश में पुलिस के सामने एक से एक अंधी गलियां और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां आ रही थी, लेकिन सबसे जरूरी और सबसे अर्जेंट बात थी
4 साल के वरुण को ढूंढ निकालना, इस मासूम बच्चे का इस पूरे ड्रामे से कोई लेना देना नहीं था। धर्म और अमर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, लेकिन उतने में पुलिस के हाथ लगी एक और कहानी, इस बार राजन और रेखा के घर से। अब यह जानना था कि इस कहानी में कितना सच था और कितना झूठ। सच और झूठ का फैसला हम गरीब लोग क्या कर सकेंगे साहब। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी गांव में, राजन गया शहर में और सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। कौशल जी, इस वक्त हमें सिर्फ सच्चाई से मतलब है, बाकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। एक 4 साल के बच्चे की जान खतरे में है, किसी को पड़ी नहीं है। सब साले अपने झूठ को सच साबित करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, क्या रेखा वाकई आपकी बेटी है? हाँ साहब, रेखा को हम ही जने हैं और वरुण को रेखा ने। ये सच है, ये पूरा सच है साहब। लेकिन क्या? बेशर्मी की हदें पार कर गई साहब। मतलब? उस शहर ने तो हमारी लड़की का दिमाग खराब कर दिया साहब। हमारी रेखा राजन की पत्नी है। वरुण किसका बेटा है? बाप कौन है उसका? बेटा नांगलोई में सब ठीक चल रहा है ना? तुम्हारा काम काज, रहने की जगह सारा इंतजाम किया है ना? आप बेफिक्र रहिए बाबूजी, रेखा को कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा तुम नांगलोई में काम क्या करते हो? देखो लड़की का बाप हो ना, पता लगाना पड़ता है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। बुरा मानने की बात ही नहीं है बाबूजी। मैं मार्बल यानी संगमरमर का काम करता हूँ, सफाई कटाई घिसाई वगैरह 3 साल से कर रहा हूँ। कमाई भी ठीक ठाक है, एक कमरा है वहाँ, और मेरे सेठ की मेहरबानी है मुझ पे, उन्हें काम अच्छा लगता है मेरा। देखो बेटा, तुम दोनों जहाँ भी रहो खुशहाल रहो, यही हम भगवान से दुआ करते हैं। और हाँ बेटा, अगर रेखा से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। 6 साल पहले गौना हुआ था हमारी रेखा का। इसी घर से विदा किया था हमने उसे, और उसके बाद वो राजन के साथ दिल्ली गई। राजन और रेखा की शादी हमने बचपन में ही करा दी थी साहब। विदा होकर जो गई दिल्ली, 5 साल तक हमने उसका मुंह तक नहीं देखा साहब। राजन फिर वापस गांव नहीं आया साहब। वो दोनों नांगलोई में ही थे। फिर पिछले साल अचानक राजन गांव आ गया, वो भी अकेला। राजन, इतने सालों के बाद, और हमारी बहू रेखा किधर है? तुमको छोड़ गई? ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई तुम जाने कैसे दिए? कुछ नहीं कर सकता था बाबूजी मैं। देख बेटा, हमारा दर्द हम देख लेंगे, तुम अपनी सोचो। सारा गांव नामर्द कहेगा तुमको, थूकेगा हम पर। क्या करता बाबूजी मैं? दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था, 4 पैसे जमा कर रहा था, रेखा की हर जरूरत पूरी कर रहा था। न जाने उसे ये तलब कहां से लगी कि मेरे पीछे मुंह काला करने लगी। अरे राजन, हाँ सेठ। कब लौटा? मैं कल रात को ही लौटा सेठ। बीवी को साथ लाया है? आप? हाँ सेठ। कमाल है भाई, तो मजे हो गए तेरे। रोज रोज ताजा ताजा घर का खाना खाने को मिलेगा है भैया। कभी एक आधा दिन हमें भी अपने घर बुला लेना, हमें भी घर का ताजा खाना खाए हुए अरसा ही हो गया है। जरूर सेठ, जरूर।
भाई वाह, जादू है हाथों में। नाम क्या बताया? रेखा। बढ़िया है। हमने सुना भाई बचपन में ही तुमने शादी कर ली थी, ऐसा क्या पसंद आ गया हमारे राजन में? वो माँ बाबूजी ने पसंद किया था। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। अरे हमें देख लो राजन, सबको संभालते संभालते, सबकी शादियां करवाते करवाते हमारी तो शादी की गाड़ी छूट गई भाई। नहीं सुरेश सेठ, अब मर्द की कोई उम्र थोड़ी ना जाती है शादी के लिए। आपने तो लोगों का इतना भला किया है सुरेश सेठ, आपको तो मतलब टॉप की लड़की मिलेगी, और देखिएगा जरूर मिलेगी। अच्छा, तो भाई दिला दो हमें भी अपनी रेखा जैसी बीवी, अभी शादी कर लेंगे। मैं खूब मेहनत करता था, मैं रेखा के लिए काफ़ी कुछ बचाना चाहता था, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरा सेठ सुरेश, जिसे मैं भला आदमी मानता था, वो तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने पर तुला हुआ था। मुझे भनक तक ना थी कि मेरी अपनी पत्नी रेखा भी उसे घास डाल रही थी, उसके इशारों को कबूल कर रही थी। मेरी पीठ पीछे हर दिन खंजर घोंपा जा रहा था, हर दिन, दिन ब दिन। लेकिन मैं बेवकूफ़ की तरह भरोसे की पट्टी आंखों पर बांधकर काम कर रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल अनजान था। जब मैं सामने होता, रेखा मेरी खूब सेवा करती, ऐसा लगता उसके लिए मैं सब कुछ हूँ। लेकिन एक दिन सब कुछ चूर चूर हो गया बाबूजी, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं समझ ही नहीं पाया रेखा कहाँ गई होगी, और फिर ऐसा धक्का बैठा जब पता चला कि वो सुरेश सेठ के साथ गई है। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात गई मेरी पत्नी रेखा सुरेश सेठ के घर में क्या कर रही है। सुरेश सेठ, रेखा आई है यहाँ? हाँ। रेखा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राजन, शांति रखो। इसने फैसला लिया तुम्हें छोड़कर मेरे साथ रहने का, इसकी इज्जत करो। सुरेश सेठ वो कारीगर नहीं है जो कभी भी छोड़ के जाए, पत्नी है वो मेरी। अरे तुम्हारी शादी कोई शादी थी? बचपन में बांध दिया एक दूसरे को गुड्डे गुड्डी की तरह कच्चे बंधन के अंदर, उसे शादी कहते हैं? किसी ने पूछा था इसकी मर्जी को? अब इसके पास मौका है फैसला लेने का, तो इसने फैसला लिया मेरे साथ रहने का। सुरेश सेठ, ये ज्यादा गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं आप क्यों नहीं समझते? औरत है वो मेरी। औरत तुम्हारे साथ कभी ये थी नहीं, इसे औरत मैंने बनाया है, मेरे बच्चे की मां बनने वाली, समझे? मैंने सुरेश सेठ को खून पसीना दिया, बदले में उसने मुझे रोटी दी, लेकिन मेरी इज्जत ले ली। मैंने सुना रेखा को लड़का हुआ है, वो सुरेश सेठ का बच्चा था। मैं क्या मुंह लेके लौटता बाबूजी, मैं टूट गया था। यार जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन ये साली जिंदगी होती ऐसी है। अब भूल जाओ उसे, आगे की सोचो। हाँ भाई राजा, देखो अब एक बार को अगर बच्चा ना हुआ होता तो रेखा भाभी को वापस लाया जा सकता था, कुछ किया जा सकता, मगर अब तो कोई चांस ही नहीं है दोस्त। धर्म सही कहता है, भूल जाओ उसे। देखो यार राजन, तुम्हारी हालत अभी बहुत खस्ता है और हाथ में काम भी नहीं है। मेरी बात मानो, सीधा गांव चले जाओ और कुछ महीने रहो वहां पर और अपने आप को संभालो। हाँ, और फिर सोचो आगे क्या करना है जिंदगी में, समझे? मैं हार कर लौटा हूं बाबूजी, अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे पगला गया है क्या? ऐसे कोई हारता है? बहू ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की है, हमरे मुंह पे कालिक पोती है, वो तुम्हारी गुनहगार है बेटा। ऐसे नहीं जाने दे सकते उसे, ऐसे नहीं जाने दे सकते। राजन, ये क्या बोल रहे हो?
रेखा का 3 साल का बेटा है और वो तुम्हारा नहीं है? समधी जी, ये अनर्थ हुआ है। 7 फेरे लगवाए अग्नि के सामने और बहू ने उस आग पर पानी फेर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हम दोनों को तमाचा मारा है और हमने बेटे को तोड़ दिया है। समधी जी, मेरी बेटी ने गलती की है तो उसे ही वो गलती सुधारनी पड़ेगी। रेखा राजन की पत्नी है और राजन की ही पत्नी रहेगी। साहब, रेखा की हरकत ने पूरे गांव में और हमारी बिरादरी में शर्म से हमारा सर हमेशा के लिए झुका दिया साहब। इसलिए हम सीधे नांगलोई गए और उसे वापस गांव ले आए। राजन रेखा को भगा कर नहीं लाया, वो तो अपनी पत्नी को वापस घर लेकर आया। वरुण सुरेश का खून है। हाँ साहब, लेकिन हम वरुण को राजन का बेटा समझकर ही अपना लिए। आखिर वो तो हमारी बेटी रेखा का ही खून है ना। गांव में हम किसी को पता चलने नहीं दे साहब कि शहर में क्या कांड हुआ था। गांव में सभी जानते हैं कि वरुण राजन का ही बेटा है। फिर साहब, रेखा ने अपनी गलती मान ली थी, तब से वो यहाँ आराम और बड़े प्यार से रह रही थी। फिर उस सुरेश ने 2 बदमाशों को भेजा, वो धर्म और अमर को। लाओ, चलो जल्दी। 6 महीने ठीक से रहने के बाद एक बार रेखा फिर से हमारे मुंह पे तमाचा मार के चली गई साहब। अब की बार तो हमारे पास करने को कुछ था भी नहीं, कोई चारा ही नहीं था साहब। लेकिन हमको वरुण के अपहरण के बारे में कुछ मालूम नहीं है साहब। हाँ साहब, ये नौटंकी सारा सुरेश का ही होगा। उसी ने हमारे बच्चे के साथ कुछ किया होगा और दोस्त दूसरे के सिर पे मरने के चक्कर में होगा। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता साहब। रेखा और राजन का बाल विवाह हुआ था, लेकिन जब रेखा बालिग हुई तो उसने अपनी मर्जी से सुरेश को चुना, जिसके लिए राजन काम करता था। सुरेश और रेखा का बच्चा हुआ। यह बच्चा था वरुण, जो कि इस वक्त मिसिंग था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि राजन ने उसकी पीठ पीछे उसकी बीवी के साथ अफेयर किया, जबकि हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। पुलिस को अब कई सवालों के जवाब ढूंढने थे, लेकिन इन सवालों से बड़ा था वरुण को बचाना। कहां था यह 4 साल का बच्चा? कहां थे धर्म और अमर? क्या इसमें भी कोई स्टोरी थी? झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। मेरा बच्चा वरुण सच में गुमशुदा है और इस कांड के पीछे धर्म अमर का हाथ है। 1 नंबर का झूठा है तू। तेरी बातों पर यकीन करने के लिए हमारे पास एक कारण नहीं है। तुमने धर्म और अमर का इस्तेमाल किया है रेखा और अपने बेटे को राजन के यहाँ से वापस बुलाने के लिए, जबकि ये राजन की पत्नी है। राजन की बीवी कैसे हो गई साहब? बाल विवाह कोई विवाह थोड़ी होता, कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। वरुण मेरा खून है और रेखा उसकी मां, ये सच है। तुमने राजन के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया तुमने उसे। मुझे सिर्फ इतना पता है साहब कि मुझे रेखा से प्यार हो गया और रेखा को भी मुझसे प्यार हो गया। आप चाहे तो रेखा से पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने रेखा से शादी नहीं की क्योंकि राजन का इससे तलाक नहीं हुआ, लेकिन राजन का और इसका विवाह भी तो जायज नहीं है। लेकिन वरुण मेरा अपना खून है, मेरी औलाद है, मैंने उसको जी जान से पाला है। बस मैं वो 20,000 जो धर्म और अमर को बोले थे नहीं दे सका, लेकिन इसकी सजा मेरा बेटा वरुण क्यों भुगते? तुमने भेजा था ना धर्म और अमर को राजन के यहाँ से इसे और अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए। उन्हें इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए तुमने ही बढ़ावा दिया है। साहब, मैं मानता हूँ मुझसे ये गलती हुई, मैं उनको पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरा बेटा वरुण क्यों भुगते? साहब, वो वरुण के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हाँ मुकेश, बोल। साहब, पूरे 2 दिन जमीन आसमान एक किया, तब जाके एक खबर हाथ लगी है। जल्दी बता क्या है। साहब, यहाँ गाजियाबाद में गेस्ट हाउस है, वहाँ पर 2 आदमी ठहरे हुए, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। पता करो वो बच्चा वरुण है या कोई और। नहीं साहब, उतना रिस्क तो नहीं ले सका कि फोटो बाहर निकाल कर फेस कट मैच करो। कोई बात नहीं,
गेस्ट हाउस कौन सा है? ये नूरानी गेस्ट हाउस है। हाँ ठीक है सर, गाजियाबाद में नूरानी गेस्ट हाउस। पक्का नहीं कह सकती वही लोग हैं, पर हो सकते हैं। नूरानी गेस्ट हाउस। जी हुजूर, यही बच्चा है। पर ऐसे तो नहीं लग रहा कि कोई उसे जबरदस्ती उठा कर लाया हो। रोल नंबर क्या है? बेटा, आपको अपनी मम्मी के पास जाना है? हाँ। खाना वाना खाया दोपहर में? जनाब, 4 दिन पहले इन लोगों ने चेक इन किया था। इस बच्चे के साथ 2 लोग और भी हैं। जी हाँ जनाब, यही है। सुबह बच्चे को नाश्ता वास्ता खिलाकर ये लोग कहीं चले जाते, शाम को लौटते। बच्चा पूरा दिन कमरे में रहता, हमारे साथ इस तरह खेलता कूदता मस्ती करता। हमारे साथ तो बिल्कुल घुल मिल गया था। वरुण नाम है इस बच्चे का। आपको कभी इस बात का शक नहीं हुआ कि हो सकता है इन दोनों ने इस बच्चे का अपहरण किया हो? सच कहूँ तो नहीं हुआ साहब। बच्चा इस कदर आराम और मस्ती में था और उन लोगों के साथ इतना घुल मिल गया था कि लगता था कि एक उसका बाप है और दूसरा कोई करीबी रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त। सर, ये वरुण तो कह रहा है कि धर्म और अमर ने इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। आखिर ये माजरा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम दोनों कांस्टेबल के साथ यहीं डटे रहो। जैसे ही दोनों आए धर लेना और उठा के लाओ इन्हें मेरे पास। जी सर। धर्म, अमर, अलग अलग कहानियों के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन नहीं। ये सच है साहब कि वरुण को हम अपने साथ लिए। साहब यकीन मानिए, हमने इस बच्चे को जरा सी तकलीफ नहीं दी। बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार किया। साहब, हमारा बच्चे से कोई बैर नहीं, हमने तो हमेशा उसे प्यार ही किया है। हमारा पंगा तो इस सुरेश के साथ में साहब। हमारे पैसे देने का वादा करके मुकर गया साला। हम राजन के दोस्त थे और हमें पता था कि राजन की पत्नी रेखा उसे छोड़कर चली गई और सुरेश की औरत बन गई है। लेकिन जब राजन रेखा को लेकर वापस गांव चला गया, तब हमने सोचा कि सुरेश की मदद करते, दोस्त समझकर। और साहब हमें वाकई में लग रहा था कि राजन, उसके माँ बाप और रेखा के माँ बाप ये सब गलत कर रहे थे। रेखा अब सुरेश के बच्चे की माँ थी। ये लोग कई सालों से एक परिवार की तरह रह रहे थे और ऐसे में इन्हें अलग करना ठीक नहीं लग रहा था साहब। आप ही बताइए साहब कि एक बच्चे को उसके असली बाप से कैसे अलग किया जा सकता है? हमने गांव में काफी वक्त बिताया रेखा और वरुण को वहां से वापस निकालने के लिए, और इस दरमियान हमारी जेब से बहुत कुछ खर्च हो गया था साहब। हमने इस आदमी के लिए इतना सब कुछ किया, पर ये साला इतना खुदगर्ज निकला कि जबान से पलट गया। साहब हमारे पास हमारा पैसा निकलवाने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। हम मानते साहब कि हमने गलती की है, लेकिन इसने जो इतनी बड़ी गलती की है उसे कैसे सुधारा जाए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था। तुम लोगों के इरादे क्या थे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बच्चा तुम लोगों के पास मिला है, तुम लोगों ने कानून तोड़ा है, कानून तुम लोगों को इसकी सजा देगा। चलो।
सुरेश, मैं कोई जज नहीं हूँ ये तय करने वाला कि रेखा दरअसल किसकी पत्नी है, या इनफैक्ट ये तुम्हारे और राजन में से किसी की पत्नी है भी या नहीं। लेकिन रेखा को हासिल करने के लिए तुमने जो तरीके अपनाए, जो हमसे झूठ बोला और हमें गुमराह किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुमने गलत किया। तुम्हें कानून इसकी सजा देगा। मैं मानता हूँ साहब, मुझसे गलती हुई। मैं एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा और फिर तो गिनती करना ही छोड़ दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी रेखा और अपने बेटे वरुण के प्यार के लिए किया। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। राजन, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा बाल विवाह करके गलती की थी। लेकिन अब हकीकत यह है कि आज रेखा सुरेश के बच्चे की माँ है। वो उसी के साथ रहना चाहती है, वो उससे प्यार करती है। ये बात उसने खुद हमारे सामने स्वीकार की है। मेरा मशवरा ये है कि तुम इसे भाग्य का खेल समझकर इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसे अपनी मर्दानगी पर आंच मत समझो, अपने मुंह पर तमाचा मत समझो इसे। सच ये है राजन, प्यार पर कोई जोर नहीं। एक आदमी सोचता है कि उसने एक नैतिक गलती की है और उसे छुपाने के लिए वो झूठ का एक जाल बुनता है, पर आखिरकार इस जाल में से सच सामने आ ही जाता है। लेकिन इस केस से एक सच जो सामने आया है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, और वो है बाल विवाह का सच। ये दकियानूसी और पिछड़ी हुई प्रथा हमारे देश में बैंड है, कानूनन जुर्म है। लेकिन एक और कटु सत्य ये है कि हमारे देश की संवैधानिक कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली ऐसी कई निजी अदालतें हैं जो हमारे गांव में सक्रिय हैं, और इन्हीं की वजह से आज की तारीख में भी बाल विवाह प्रचलित है। इस केस में रेखा को बेवफा या दगाबाज कहना बहुत आसान होगा। कुछ लोग कहेंगे कि उसने राजन जैसे भले आदमी के साथ विश्वासघात किया, और राजन वाकई में अच्छा इंसान था। लेकिन क्या रेखा का कोई अधिकार नहीं? क्या उसके साथ ज्यादती नहीं हुई थी? किसी ने उसकी मर्जी को ख्याल में रखा ही नहीं था। उसे एक ऐसी उम्र में शादी के रिश्ते में बांध दिया गया था जब उसे रिश्तों का मतलब भी नहीं पता था, जो कि मूलभूत मानव अधिकारों के खिलाफ है। क्राइम पेट्रोल अपने इस मंच से बाल विवाह प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आज के इस केस में पीड़ित रेखा ने इस प्रथा के खिलाफ एक कदम उठाया। हम आशा करते हैं कि बाल विवाह के शिकार स्त्री और पुरुष सामने आकर इस रिश्ते को नकारें और इस प्रथा को खत्म करने में अपना योगदान दें। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ऐसे और कई केसेस दिखाएंगे जहां पर खाप और पिछड़ी हुई पंचायतों के बेतुके फतवों का विरोध किया गया है, जहां युवाओं ने समय के साथ चलकर हमारे देश के संविधान को मजबूत किया है। ये लड़ाई आसान किसी भी एंगल से नहीं है। ये लड़ाई दो भारतों के बीच है। एक वो भारत जो संविधान को सबसे आगे रखकर एक प्रगतिशील और उदारवादी समाज की कल्पना करता है, और एक वो भारत जहां जातियों के ठेकेदार वोट बैंक पॉलिटिक्स को अपना हथियार बनाकर पिछड़ेपन को पनपने देने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वक्त आ गया है कि इन पिछड़ी हुई प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली ताकतों के साथ इन्हें गैर कानूनी मानने वाली हमारी पार्लियामेंट और अदालतें सख्ती से पेश आएं और इनके फैसलों को अदालत की तौहीन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और एपिसोड में।